morning student. I am Banfal Maurya. Today in class 12th we discuss about silent feature of genetic code. आज हम लोग की टॉपिक होगी साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहला, इसके प्रीवियस क्लास में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और उसका क्या साइलेंट फीचर होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहला कि कोई भी जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी 3 बेस पेयर से बना होता है। तो हमें कह सकते हैं जेनेटिक कोड और ट्रिपलेट। द जेनेटिक कोड are triplet यानी जेनेटिक कोड 3 प्रकार के बेस पेयर से मिलकर बनता है। यानी 3 बेस पेयर होते हैं जो कोड का काम करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड और ट्रिपलेट। ठीक है ना। आउट ऑफ 64 कोडान, out of 64 कोडान। ठीक है, जो मुख्य रूप से कितने कोडान बनाते हैं? 64 कोडान बनाते हैं। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं और जो 64 कोडान को क्या करते हैं? बनाते हैं। 61 कोडान या 61 कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, फॉर 20 अमीनो एसिड। 61 कोड जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं और जिसमें से 64 कोडान्स बनते हैं और 61 कोड करते हैं 20 एमिनो एसिड को। ठीक है ना। एंड 3 रेस्ट कोडान, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड 3 कोडान्स। और वो 3 कोडान्स कौन कौन से हैं? यू ए एक, दूसरा जो है यू जी ए, तीसरा जो है आपका यू ए जी। ठीक है ना। ये डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, ये किसी भी कोड को कोड नहीं करते। डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। ये किसी भी कोड को कोड नहीं करते हैं। हेंस फंक्शन एज स्टॉप और टर्मिनेटिंग कोडॉन। और ये इस प्रकार से हमें कह सकते हैं हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप or are
terminating कोडॉन्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, यानी फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट कोड होते हैं और ये 64 कोडान को बनाते हैं। ठीक है, अब जिसमें से 61 कोडान जो है 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, बाकी जो बचे 3 कोडान्स होते हैं वो होते हैं क्या, UAA, UGA और UAG। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान के नाम से जाना जाता है और इनको हम नॉन कोडान भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे की तरफ जो दूसरा इसका साइलेंट फीचर होगा वो क्या होगा, वन कोडान कोड्स फॉर ओनली वन पर्टिकुलर एमिनो एसिड। वन कोडान कोड फॉर ओनली वन पर्टिकुलर एमिनो एसिड। वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन particular amino acid। particular amino acid hence the code is and specific। कोड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। some amino acid are coded by more than one कोडान। ये भी इसका साइलेंट फीचर है कि एक एमिनो एसिड कई कोडान के द्वारा कोड की जाए। सम एमिनो एसिड यहाँ हम देखेंगे सम एमिनो एसिड आर कोड बाई more than one कोडान। एक से अधिक कोडान के द्वारा कोड किया जाता है। हेंस द कोड इज degenerated। hence the code is degenerated। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका, द कोडान इज रीड ऑन mRNA। कोडान क्या करता है कि रीड करता है मैसेंजर RNA को। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, द कोडान इज read on mRNA
मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन क्या करता है, रीड करता है इन ए कंटिन्यूअस फैशन, इन ए कंटिन्यूअस फैशन। कंटिन्यूअस फैशन में, दैट इज विदाउट दस कोडॉन इज कॉमनलेस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोडॉन या कोड इज कॉमनलेस। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, नियरली क्या होते हैं, सभी यूनिवर्सल होते हैं। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होते हैं, वह केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई कोड एक को कर रहा है, किसी एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो हमेशा एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एक स्पेशल काइंड का कोडान पाया जाता है जो डुअल फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो दो फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो वो कौन सा है हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, AUG। AUG इज डुअल फंक्शन, ये स्पेशल टाइप का होता है कोडॉन। AUG इज ए डुअल फंक्शन कोडॉन it code for methionine जिसको हम मेट कहते हैं, ठीक है ना। एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं। तो हमेशा कोई भी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो AUG क्या करता है, इसको मेथियोनिन का कोडॉन कहते हैं, मेथियोनिन, ठीक है ना। इसको हम स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन, ठीक है। इसी के द्वारा जो किसी भी एमिनो एसिड का चेन बनना शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो AUG जो होता है उसको हम स्टार्टिंग कोडॉन के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की होगी, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक स्पेशल काइंड का टास्क होता है जिसको हम मुख्य रूप से जानते हैं कि म्यूटेशन या इन्हीं जेनेटिक कोड में कोई भी एक बेस पेयर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे और इसको अच्छे प्रकार से इसको स्टडी करेंगे, म्यूटेशन को और टी आरएनए को, ट्रांसफ़र आरएनए को, और इसके बाद हम जो है प्रोटीन सिंथेसिस। और आई होप ये यूनिट आपकी लगभग अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।